हमने जब साधना करनी होती है, बैठे बैठे प्राणायाम करना है या ध्यान करना है, मेडिटेशन में जाना है, तो उसके लिए यह आवश्यक होता है कि हम अपना मेरुदंड सीधा रखें। किसी भाई बहन को यदि किसी विशेष आसन में बैठने में तकलीफ होती है, असहज महसूस कर रहे हैं, कोई परेशानी है, तो वो लोग चेयर में बैठ करके भी कर सकते हैं, पैरों को नीचे लटका सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीध में, स्पाइन एकदम सीधा हो, इस बात का ध्यान रखें, तब आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। यदि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो मैं सुझाव दूंगा कि आपको इस आसन विशेष में बैठना चाहिए, सिद्धासन में। इसमें बहुत अच्छे से देर तक आप बैठ सकते हैं और कुछ विशेष लाभ इस आसन का आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बैठना है सिद्धासन में? देखिए, बाएं पैर को हमने मोड़ा और बाएं पैर की एड़ी को हमने पीछे यानी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर दबाव देके फिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर दाहिने पैर की एड़ी इस एड़ी के ऊपर रखेंगे, ये उंगलियों को हम फंसा देंगे और ये दूसरे पैर की उंगलियों को भी हम यहाँ से ऊपर क्यों ले लेंगे थोड़ा सा। अब देखिए, दोनों घुटने जमीन पर हैं, मेरुदंड सीधा है, शरीर का भार हिप्स के नीचे, बिल्कुल स्पाइन के नीचे यहाँ आपको महसूस होना चाहिए। और एक जो महत्वपूर्ण इस आसन में जो कार्य हो रहा है कि नीचे वाली जो एड़ी है उसका लगातार प्रेशर बना हुआ है मूलाधार चक्र में, उस जगह में जहाँ पर दबाव देने से हमारे सीधा प्रभाव हमारी मस्तिष्क पर होता है, मस्तिष्क की नाड़ियाँ वो सक्रिय हो जाती है। तो इसका दबाव जिस जगह में पड़ा है उसके बिल्कुल पीछे मूलाधार चक्र है और यहीं से शक्तियों का ऊर्ध्वागमन होता है। तो लगातार ये जो दबाव पड़ा है इसके खिंचाव को हम लगातार महसूस करें, इस दबाव को महसूस करें। यदि आपको इस आसन में बैठने में कुछ तकलीफ हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तो फिर आपने किसी भी आसन में, सुखासन में, जैसे आप बैठने में सहज महसूस करते हो ऐसे आसन में आपने बैठ जाना है। यदि आप नियमित रूप से आधा घंटा प्रतिदिन ये अभ्यास करें जो मैं करा रहा हूँ, तो आपके भीतर कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हम जब ब्रीदिंग करेंगे, गहरी श्वास भरेंगे, तो अंदर का जो व्यायाम होगा, फेफड़ों का जो विस्तार होगा, श्वास नली में जो इसका प्रभाव होगा, शरीर के रोम रोम में एक एक कोशिका तक जो इसका प्रभाव होगा, वह सिलेंडर नहीं करेगा। इसलिए जब अभ्यास को आप अच्छे से करेंगे तो कई गुना अधिक ऑक्सीजन भीतर पहुंचेगी। सामान्य श्वसन में जितना श्वास भीतर जाता है हल्का, इस अभ्यास से लगभग 20 गुना से भी अधिक श्वास आपके भीतर पहुंचेगा। श्वास हम सामान्य रूप में ऑक्सीजन लेते हैं एक श्वास के द्वारा, अभी हम उसका 20 गुना श्वास भीतर भरेंगे और जब 20 गुना अधिक श्वास जाएगा तो भीतर फेफड़े में पहुंच के रक्त के द्वारा एक एक कोशिका तक पहुंचेगा और प्रत्येक कोशिका को स्वस्थ बनाएगा। फेफड़े को ही ठीक नहीं करेगा, फेफड़े का तो एक्सरसाइज होगी, फेफड़े का अभी पूरा व्यायाम होगा, उसको भी ठीक करेगा, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करेगा, लेकिन एक एक कोशिका को स्वस्थ बनाने का कार्य करेगा यह अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं हम श्वासों की कुछ क्रियाएं। पहला अभ्यास जो हम अभी कर रहे हैं,
इसमें डीप थोरेसिक ब्रीदिंग का होगा, दोनों काम होंगे, ऑक्सीजन भी भरपूर मिलेगी, व्यायाम भी पूरा होगा फेफड़े का। नहीं तो जनरली हम फेफड़े का व्यायाम नहीं करते, हल्का सा श्वास जाता है, पता भी नहीं चलता कि श्वास जा रहा है भीतर कि नहीं जा रहा है। और वो लोग धीरे धीरे, जब हमें श्वासों को अधिक लेने की आदत नहीं होती, अभ्यास नहीं होता, तो फिर धीरे धीरे श्वास लेने की क्षमता हमारी कम होती जाती है। और आप देखते हैं जब हम श्वास के रोगी हो जाता है कोई व्यक्ति, अस्थमा हो जाता है, दमा हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप देखते होंगे कि श्वास पूरा जा ही नहीं पाता फेफड़े तक, हल्का सा श्वास जाएगा तुरंत बाहर आएगा, डीप ब्रीदिंग नहीं हो पाती। लेकिन यदि हम अभी से गहरे श्वास लेने का अभ्यास करेंगे, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, तो वो स्थिति नहीं आ पाएगी कि आप श्वास ही ना ले पाए ठीक से, भीतर श्वास पहुंचे ना आपका अच्छे से। तो अच्छे से श्वास पहुंचना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप अच्छे से भरपूर श्वास भर पा रहे हैं, पूरा अंदर भर रहे हैं, पूरा अंदर रोक रहे हैं, तो इसका मतलब आपके भीतर किसी भी प्रकार का संक्रमण फेफड़ों में नहीं है। अगर आपको ये वर्तमान में जो संक्रमण चल रहा है, इस महामारी के काल में जो संक्रमित लोग हैं वो पूरा गहरा श्वास नहीं ले पाएंगे अभी, लेकिन धीरे धीरे जब वो अभ्यास करेंगे तो यह श्वास लेने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी, गहरे श्वास लेने की, और धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। प्रयास करना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है श्वास भरने में, जो लोग संक्रमित हैं अभी, वो भी अवश्य करें, बैठ के अपने बेड में ही बैठ के करें। यदि आप एडमिट हैं तो वहाँ बैठ के भी करें इस अभ्यास को कुछ समय के लिए, जितनी देर आप कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग। तो गहरे श्वास जब भरेंगे, थोड़ा भरने में हो सकता है दिक्कत हो, आपको अच्छे से श्वास नहीं जा रहा हो, कोई बात नहीं, रुक नहीं पा रहा हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी जब अभ्यास बढ़ेगा तो ये क्षमता भी बढ़ेगी। तो पहले हम अभ्यास करेंगे। प्रथम चरण में आपने क्या अभ्यास करना है? केवल श्वास को भरना है, पूरा भरने देना है, और फिर उस पूरी श्वास को खाली करना। ये पहला अभ्यास होगा। देखिए, हम धीरे धीरे इस चरण को बढ़ाएंगे आगे। बैठिए, कमर गर्दन सीधी। अब देखिए कैसे श्वास भरेंगे, कैसे देखिए। देखिए पूरा जा रहा है श्वास। जब भर रहे हैं आप, पूरा श्वास जा रहा है, फेफड़ा फूल रहा है, सीना बाहर आ रहा है। जब पूरा श्वास खाली कर रहे हैं तो धीरे धीरे श्वास, सीना अंदर दब रहा है, फेफड़ा सिकुड़ रहा है। श्वास को पूरा भीतर तक महसूस भी करना है, एक एक श्वास के प्रति एकाग्रता भी रखनी है। देखिए फिर से करेंगे इस अभ्यास को। 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक ऐसा करेंगे। कैसे? इस अभ्यास को लगातार कम से कम 2 मिनट करने का अभ्यास करें। यदि बीपी बढ़ा रहता है, हार्ट पेशेंट है, तो बहुत तेजी से ना करें, बहुत जोर न लगाएं श्वास भरने में। जितना आप सहजता से भर सकते हैं उतने स्पीड से भरिए, भरना पूरा है। यह हमको आभास हो जाए कि फेफड़ा पूरा भर गया है, पूरे फेफड़े का विस्तार हो गया है, ये महसूस होना चाहिए। फिर धीरे धीरे श्वास को पूरा खाली भी पूरा होना चाहिए।
ये पहला अभ्यास जिसमें आपने श्वास को पूरा भरा, लंबा गहरा श्वास भरा, पूरे श्वास को खाली किया। यह बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। दूसरा अभ्यास करेंगे। इसी अभ्यास को अभी हमने थोड़ा सा गतिपूर्वक, थोड़ा प्रयत्नपूर्वक, थोड़ा स्पीड से श्वास को भरा, पूरा भरा। अब दूसरे अभ्यास में आप क्या करेंगे, श्वास को हल्के से भरेंगे। यह अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनको कोई गंभीर समस्याएं हों, हाई बीपी रहता हो, हाइपरटेंशन रहता हो, डिप्रेशन के पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, अंदर कोई और कोई बड़ी तकलीफ हो, तो उन लोगों के लिए यह अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आप सहजता पूर्वक श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और ऐसे ही सहजता पूर्वक श्वास को छोड़ेंगे। लेकिन ध्यान देना है इस बात का, इसमें अब समय लगेगा श्वास भरने में, देर तक भरेंगे और देर तक छोड़ेंगे। यदि आप संभव हो तो ऐसा करना है कि जितनी देर श्वास भरने में लगेगी उससे भी अधिक देर श्वास छोड़ने में लगे। श्वास और धीरे धीरे छोड़ना है। भरते समय तो थोड़ा सा प्रयत्न लगेगा, लेकिन श्वास जब छूटेगा तो उसमें जोर से छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। सहजता पूर्वक स्वाभाविक रूप से धीमे धीमे श्वास को बाहर छूटने देना है। देखिए इस अभ्यास को कैसे करेंगे। अब इसमें आपको ध्वनि नहीं सुनाई देगी, क्योंकि बहुत स्पीड से नहीं होना है, जोर से नहीं होना है, सहजता पूर्वक होना है। यह मुख्य रूप से मैं सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए, रोगियों के लिए जिनके भीतर अभी संक्रमण है या जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो बेड में हैं, थोड़ा सा कमजोरी जिनको है, वह इस अभ्यास को करें और बहुत सहजता पूर्वक धीरे धीरे इस अभ्यास को करें। एक एक श्वास के प्रति एकाग्रता रखनी है। जब धीमे धीमे श्वास भीतर जाएगा, उसको लगातार श्वास के प्रति एकाग्र होना है और फिर उससे भी अधिक धीमे धीमे श्वास बाहर छूटेगा। तो लगातार छूट रहा है श्वास, तो यह आभास होता रहे कि श्वास लगातार छूट रहा है। एक एक श्वास के प्रति जागरूक रहना है। देखिए कैसे करेंगे। रिलैक्स। मैंने अभी एक श्वास लिया, आंखें बंद थी, लेकिन मैंने 15 सेकंड श्वास को भरने में लगाया और 30 सेकंड श्वास को छोड़ने में लगाया। आवश्यक नहीं है कि जो रोगी हैं वो भी इतना ही करें। अगर आप श्वास भरने में 10 सेकंड लगा रहे हैं तो 10 सेकंड में पूरा भरना चाहिए अंदर श्वास। उससे भी कम लगा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, जोर से नहीं भरना है, सहजता पूर्वक श्वास को भरना है। भीतर जितना भी समय लगे भरना पूरा चाहिए, खूब भरना चाहिए। और फिर जब वापस छोड़ेंगे तो बहुत धीमे धीमे छूटने दीजिए, स्वतः छूटने दीजिए, एकदम से मत छूटने दीजिए। तो अब अगला अभ्यास हम करेंगे। देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, इसमें हम आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम इसको करेंगे। श्वास को भीतर रोक करके भीतर उस श्वास को महसूस करना। उदाहरण के लिए, यदि आपने श्वास भरने में 10 सेकंड लगाए हैं तो आप 20 सेकंड तक श्वास को भीतर रोकेंगे
और फिर 20 सेकंड तक ही श्वास को आराम आराम से बाहर छोड़ेंगे, अर्थात यह 50 सेकंड का अभ्यास हुआ। एक चक्र में आपके 50 सेकंड लग रहे हैं, ये कम होने में। और यदि एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि आपको कोई समस्याएं हैं ऐसी गंभीर, हाई बीपी है और आपको हार्ट पेशेंट हैं, आप डिप्रेशन के रोगी हैं और कोई गंभीर समस्या है, माताएं बहनें कोई प्रेगनेंसी जिनमें है या पीरियड्स के दौरान, उस समय आपने श्वास को भीतर रोकने का अभ्यास नहीं करना है, केवल इससे पहले जो मैंने अभ्यास बताया उस अभ्यास को ही करना है। यदि आपको ये तकलीफें नहीं हैं तो तब आप श्वास को सहजतापूर्वक भीतर भी रोकने का अभ्यास करिए। लेकिन फिर भी यदि आपको श्वास भीतर देर तक रोकने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप सहजतापूर्वक रखिए। जब आपको लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप चिन्ह हटा करके धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ने दीजिए। जबरदस्ती श्वास को नहीं रोकना है। धीरे धीरे जब आप ये अभ्यास करेंगे तो देखेंगे आप कि आपकी जो कैपेसिटी है श्वास को भरने की, श्वास को भीतर रोकने की, छोड़ने की, वो बढ़ती जाएगी। और फिर आप एक चक्र में आप कितना लंबा कर सकते हैं? 20 सेकंड भरने में लगा सकते हैं, 40 सेकंड रोक सकते हैं, 40 सेकंड तक छोड़ सकते हैं, तो 100 सेकंड तक, यानी कम से कम 90 सेकंड तो हो ही जाएगा। 1.5 मिनट का आपका एक श्वास बनने लगेगा। लेकिन अभी आप जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है आपने, अभी जबरदस्ती करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, सहजतापूर्वक करें, जितना आप आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी क्षमता जैसे बढ़ती जाएगी, आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा, तो आपको उसके लाभ भी उतने भी बाद में मिलने आरंभ हो जाएंगे। है श्वास को भरपूर मात्रा में धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे भरना है, इसमें तेजी से नहीं भरना है। जितनी समय टिक सकती है श्वास अपने भीतर रोकना है और फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करना है, तो बहुत लाभकारी होगा आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। इसमें साउंड नहीं सुनाई देगी, लेकिन मैं अभ्यास आप भी करिए और मैं भी करता हूं कुछ। रिलैक्स। अभी मैंने क्या किया, श्वास भरने में 15 सेकंड लगाए, 30 सेकंड तक श्वास को भीतर रोका और फिर 30 सेकंड तक श्वास को बाहर छोड़ने में लगाया, अर्थात 30 और 30 1 मिनट और 15 सेकंड। तो एक श्वास में मेरा लगा 1 मिनट 15 सेकंड। 15 सेकंड भरने में, 30 सेकंड रोकने में और 30 सेकंड श्वास को छोड़ने में। 1 मिनट 15 सेकंड में मेरा एक चक्र पूरा हुआ। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। आप 5 से शुरू कर सकते हैं, 10 से शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, श्वास भीतर जाए सहजतापूर्वक, भीतर रोके, और यदि कोई तकलीफ हो रही हो श्वास को रोकने में तो आप वापस आ जाइए, धीरे धीरे श्वास को खाली कर लीजिए। अगर नहीं हो रही है तो धीरे 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 अपने
इस क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो सावधानी मैंने पहले ही बताई है, हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी है, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो वो देर तक उस श्वास को नहीं रोकेंगे, केवल श्वास लेंगे बहुत धीमे धीमे और सहजतापूर्वक श्वास को खाली करेंगे। तो ये अभ्यास हो गया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने केवल श्वास की एक क्रिया बताई है आज, जिससे आपके पूरा श्वसन तंत्र मजबूत होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और केवल आपका ऑक्सीजन लेवल ही नहीं बढ़ेगा, कई प्रकार के आपको आध्यात्मिक लाभ भी इससे होने लगेंगे। कई लाभ होंगे, शारीरिक लाभ तो होगा ही आपका ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ेगा ही, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी दिक्कतें हैं वो तो दूर होंगी, उसके साथ साथ आपको बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ इसका होगा। आप लोगों के लिए ये अभ्यास होगा ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो बताइए, बुरा लगे तो बताइए। और यदि इस अभ्यास को आप कर रहे हैं तो करने में यदि कोई तकलीफ आपको हो रही है, कोई दिक्कत आपको हो रही है तो वो मुझे बताइए। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, तो मैं उसका भी उत्तर आपको दूंगा। तो इस अभ्यास को अवश्य करिए और आपको चाहते हैं तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। आपको लगे कि वीडियो अच्छा है, दूसरों के काम भी आ सकता है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।